कराची में बारिश रुकने के कई घंटों बाद भी अहम शाहराहों पर पानी मौजूद। ऐवान सदर जियाउद्दीन अहमद रोड, आर्ट्स काउंसिल रोड का एक ट्रैक भी बरसाती पानी में डूबा हुआ है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में बरसाती पानी में फंसे शहरी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर चले गए। शाहराह फैसल, लियाकताबाद समेत दीगर सड़कों से पानी निकाल दिया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी शदीद बारिश की पेशगोई। सिंध हुकूमत की जानिब से आज कराची में आम तातील। शहर खालिद में तूफानी मानसून स्पेल से सैलाब मंडाया। 3 घंटे लगातार बारिश इंतजामिया के दावों को बहा कर ले गई। शहर की बेशतर शाहराहें बिखरे नालों का मंजर पेश करती रहीं। शाहराह फैसल समेत कई शाहराहों पर कई फुट पानी जमा। शहरी मोटरसाइकिलों को घसीटते और गाड़ियों को धकेलते रहे। दफातर, दुकानों और तालीमी इदारों में जाने वाले वापसी पर सड़कों पर फंस कर रह गए। पाक फौज और सिंध रेंजर्स के एहलकार भी शहरियों की मदद को आ गए। कराची में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जाँ बहा। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहा। कोरंगी टाउन सेक्टर 11.5 में भी दीवार गिरने से 8 साला बच्चा चल बसा। डिफेंस फेज 6 और नॉर्थ कराची में करंट लगने से 2 अफराद जान से हाथ धो बैठे। मलिर 15 के करीब पेट्रोल पंप पर आग लगने से एक शख्स झुलस कर दम तोड़ गया। सोल्जर बाजार में अपार्टमेंट की दीवार गिरने से कई अफराद जख्मी हो गए। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। शहर में 12 घंटे के दौरान 245 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वक्त अहम शाहराहें किसी हद तक क्लियर कर दी गई हैं। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध का आज कराची में आम तातील का ऐलान। आवाम को घरों में रहने का मशवरा। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। शहरियों की मदद के लिए 24 घंटे फाल रहेगा। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार ने सूबे भर में रेन इमरजेंसी प्लान नाफिज करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध के दरमियान टेलीफोनिक राबता। जुनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में शदीद बारिशों से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर कामरान खान टेसूरी का भी नायब वज़ीर आज़म से राबता। कराची की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मदद की दरखास्त कर दी। कराची की कई बस्तियों में पानी घरों में दाखिल। मलिर, सुरजाने टाउन और लांठी समेत मज़ाफ़ाती इलाकों के बासियों की मुश्किलात बढ़ गईं। घरों पर रखा सामान खराब होने लगा। कराची में मजमूई तौर पर 245 मिलीमीटर से जायद बारिश। सबसे ज्यादा गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर, ओल्ड एयरपोर्ट पर 158, नाजमाबाद में 149.6 मिलीमीटर बारिश बरसी। कराची में तूफानी बारिश से कम्युनिकेशन का निजाम भी शदीद मुतासिर। मोबाइल फोन के सिग्नल्स गायब हो गए। डेटा सर्विसेज भी डेड हो गई। घरों और दफातर में लगे वाईफाई के सिग्नल्स ने भी काम करना छोड़ दिया। ट्रैफिक जाम में फंसे अफराद को अहले खाना से राबता करने में मुश्किलात का सामना। घर वाले भी राबता ना होने से परेशान। 18 सालों से चलाया जा रहा है। ऐसे निजाम में कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर जो है वो चल नहीं सकता, सांस नहीं ले सकता। उसी वजह से ये सारे मसाइल हो रहे हैं। 18 सालों से 25,000 अरब रुपए बजट आप कंज्यूम कर चुके हैं। उसके बाद आके इनके तर्जुमान और इनके मेयर इस तरह के बयान देते हैं कि क्योंकि हमारे नालों की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो हम थोड़ा सा तो लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। कराची में बारिश से पैदा सूरत हाल पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को कराची के मसाइल हल करने में मुसलसल नाकाम करार दे दिया। पत्थर डालकर नाले बंद कर दिए जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आबदी का जवाबी वार। MQM को शहर की अबतर सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। मुझे लगता है प्रैक्टिस ही रही है कि कभी लाशों पे सियासत करते हैं, लोगों की परेशानियों पे सियासत करते हैं। भाई आप भी स्टेक होल्डर्स हैं। हमने 4-5 महीने पहले भी पिटीशन हुई थी, नालों की सफाई का काम स्टार्ट कर दिया था। इन्हीं के लोग हैं जो नालों में जाके बोरियां डाल देते हैं, इन्हीं के लोग हैं जो नालों में जाके पत्थर डाल देते हैं। मतलब इनको मुझे नहीं समझ में आता कि किस तरह की सियासत। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से सूरत हाल अबतर। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 358 हो गई। 181 अफराद जख्मी। रवा माह अब तक 9 क्लाउड बर्स्ट हुए। बादल फटे
फटने के वाकयात मानसेहरा, बुनेर, बाजोड़ और बटाग्राम में रोनुमा हुए। 780 मकानात को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और एफसी की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं। एक जीबी में तो ये मुकम्मल टोटल 9 यूनिट्स बनती हैं। तक 6304 से ज़्यादा जो हमारे साथी हैं, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, उनको ट्रीट किया जा चुका है। जो वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू का काम हो रहा है उसमें अभी तक 6903 जो हमारे बच्चे, बहन भाई और बुजुर्ग हैं उनको रेस्क्यू किया जा चुका है। सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज इमदादी सरगर्मी में पेश 6000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया गया। हजारों को तिब्बी इमदाद फराहम। फील्ड मार्शल की हिदायत पर रास्तों की बहाली के लिए इंजीनियर बटालियन सरगर्म अमल। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया को ब्रीफिंग। 7 अगस्त से अब तक 25,000 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अगले स्पेल के लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन एनडीएमए की ब्रीफिंग। बिजली की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। वजीर इत्तलात भी तमाम तफसीलात सामने ले आए। कोयटा, हरनाई, डेरा बुगटी समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बादल बरस पड़े। नदी नालों में तुगयानी। कच्छी में बारिश के बायस कोयटा सिब्बी शाहराह बंद हो गई। सैलाबी रेले से बीबी नानी पुल को नुकसान पहुंचा। एफसी बलोचिस्तान के एहलकार शहरियों की मदद में मसरूफ। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान हादसात में 13 खवातीन और 4 बच्चों समेत 22 अफराद जाँ बहक हो गए। 83 घरों को नुकसान पहुंचा। 357 सोलर पैनल्स तबाह हुए। 4 सरकारी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। नारोवाल में दरियाई रावी में निचले दर्जे का सैलाब। रेले में फसल को स्प्रे करने वाले किसान फंस गए। ट्यूब की मदद से रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया किनारे फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। लैया के मकाम पर दरियाई सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। गुड्डू बैराज में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बारिशों से पैदा सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। गैर सरकारी तंजीमों की इमदादी सरगर्मियों को भी सराहा। जल्द मुतासरा इलाकों के दौरे का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। हालिया मानसून बारिशों के मुतासरीन के लिए 5 अरब 80 करोड़ के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। वजारत खजाना को फौरी तौर पर 4 अरब रुपए जारी करने की हिदायत। सेनेट में इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने बिल ऐवान में पेश किया। अपोजिशन का इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ शदीद एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट भी किया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल में तरमीमी मुस्तरद कर दी। बिल के तहत मुश्तबा शख्स को 3 माह हिरासत में रखा जा सकेगा। सेनेट में पेट्रोलियम तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो एकदम जंग तस्वुर किया जाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का 2 टोक पैगाम। कहा, भारत का खित्ते में ताकतवर होने का गुरूर खाक में मिल गया। भारतीय मीडिया ने भी मोदी सरकार के बयानिए की नाकामी तस्लीम कर ली। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह से आज़रबाईजान के डिप्टी वज़ीर दिफा का दिफाई ताउन, तरबियत और तकनीकी महारत पर तफसीली तबादला ख्याल। एयर चीफ ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जारी मॉडर्नाइजेशन मंसूबों और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। आज़री डिप्टी वज़ीर दिफा ने पाक फ़ज़ाइया को बेहतरीन मॉडल करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब ने जापानी सरमायाकारों को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सरमायाकारी की दावत दे दी। मरियम नवाज को पंजाब, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के लिए मैन्युफैक्चरिंग का मरकज बनने की उम्मीद। जापानी कंपनीज को नवाज शरीफ IT सिटी पार्क्स बनाने की दावत दे दी। आलमी शोहरत याफ्ता जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का भी दौरा किया।
मुल्क में मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। 42 साला मरीज अटक का रिहायशी है। मुतासरा शख्स 15 अगस्त को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचा था। इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के लिए यकसा फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट लागू करने की मंजूरी। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने पावर डिवीजन की तजवीज़ मंजूर कर ली। बिजली की कीमत में माहाना एडजस्टमेंट मुल्क भर के लिए यकसा होगी। इस वक्त फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के इलेक्ट्रिक और बाकी के लिए अलग अलग लागू होते हैं। करंट अकाउंट के लिहाज से पाकिस्तान में खसारे के साथ नए माली साल का आगाज। जुलाई 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 25 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारे में रहा। जून में 33 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस था। रूसी सदर पुतिन यूक्रेनी हममंसब ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार। अमरीकी सदर को टेलीफोनिक गुफ्तगू में आगाह कर दिया। ट्रंप ने सदर ज़ेलेंस्की को यूक्रेन का 20% छोटा नया नक्शा दे दिया। अमन मुआहदा हो गया तो अमेरिका यूक्रेन की सलामती की जमानत में मदद करेगा। 6 माह में एटमी जंग समेत 6 जंगें रुकवाई। रूस यूक्रेन जंग भी रुकवाएंगे। यूक्रेनी सदर से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद यूरोपीय यूनियन ने यूक्रेन तनाज़े के खात्मे की हिमायत कर दी। रूस की कैद में मौजूद तमाम यूक्रेनी बच्चों को वापस भेजने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर ने यूक्रेन समेत तमाम यूरोप की सिक्योरिटी दांव पर करार दे दी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और रूसी सदर पुतिन की मुलाकात हंगरी में होगी। आला अमरीकी हुकूमती अहलकार के मुताबिक मुलाकात का मकसद यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। गजा में इजरायली दरिंदगी जारी। 24 घंटों में मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से भी मजीद 3 फलस्तीनी दम तोड़ गए। सहूनी मुहासरे में घिरे गजा में भूख से मजमूई शहादतें 266 हो गई। चीन ने खाद, नायाब धातुओं और टनल बोरिंग मशीनों पर भारत पर आयद बरामदी पाबंदियां खत्म कर दी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की भारतीय हममंसब से मुलाकात में एक दूसरे को दुश्मन के बजाय शराकतदार समझने पर जोर। पीसीबी ने 30 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। शान मसूद को बी सी से और फास्ट बॉलर नसीम शाह को बी से सी कैटेगरी में आ गए।